जा रही है। तो ये तस्वीर अभी तक निकलकर सामने आई है और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ सुब्रत पाठक साहब जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। कन्नौज से सर्वेंद्र विक्रम सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला रिएक्शन सुब्रत पाठक साहब आपसे लेंगे। सुब्रत पाठक साहब, क्या कहेंगे आप? बीजेपी को अवध क्षेत्र में बढ़त 71 से 75 सीट ओपिनियन पोल दिखा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा के चुनाव में लगभग 50% मत पूरे उत्तर प्रदेश में मिला था। और अभी आपने जो भी अपना ये 44% वोट आपने जो काउंट किया है, लेकिन बहुत सा साइलेंट वोट ऐसा है जो आपने काउंट ही नहीं किया है। वो साइलेंट वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मुझे लगता है 50% से भी अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलेगा। और आप देखिएगा, जब 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो बड़े बड़े समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे और एक बार फिर हमारे विपक्ष के ये सहयोगी जो है ईवीएम हैक का एक रोना रोएंगे और वापस आयोग के पास जाएंगे। आप देखिएगा जी। तो बिल्कुल सुब्रत पाठक साहब का दावा है कि यह आंकड़ा इससे भी ऊपर जाएगा। सपा का रिएक्शन लेते हैं। सर्वेंद्र विक्रम सिंह, प्रवक्ता सपा, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? बीजेपी 71 से 75, सपा 41 से 45, अवध क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। देखिए, आपके ओपिनियन पोल में तो खैर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं कि जो टेक्निकलिटीज़ आप यूज़ करते हैं, लेकिन एक जो ज़मीनी हकीकत जो हमको दिखने में आ रही है, जैसे अखिलेश जी की जो रैलीज़ हो रही हैं, रथ यात्राएँ हो रही है, बाकी हमारे जो प्रत्याशी ग्राउंड पे जो चल रहे हैं, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो रिस्पॉन्स जनता का उनको मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि जो आप ओपिनियन पोल अभी जो बीजेपी के फेवर में दिखा रहे हैं वो एक्चुअली टर्न हो जाएगा, हमारे फेवर में टर्न हो जाएगा। आप अगर भाजपा के एमएलएज को देखें, जो प्रत्याशी हैं, इनके जो एमएलएज हैं, जो खुद सांसद जी जो बैठे हैं, मेरे ख्याल से जो आप एक केंद्र के मंत्री भी हैं, जब ये जाते हैं ग्राउंड पे, जब जाते हैं, जब ये वोट मांगने जाते हैं, जनता से मिलने जाते हैं, हालांकि 5 सालों में तो इन लोगों ने ज़्यादा परवाह नहीं करी जनता की अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन जब ये अब रिसेंटली जब ये जाने लगे हैं वोट मांगने के लिए, तो लगभग खास करके वेस्टर्न यूपी से तो एक ये इंडिकेशन आ रहा है कि हर एक सांसद, हर एक भाजपा का जो एमएलए है, वो जनता मतलब उसको जनता खदेड़ देती है। तो अगर आप मूड देखें, वेस्टर्न यूपी का मूड देखें या अगर अवध रीजन का अगर आप मूड देखें, तो लगता तो यही है कि समाजवादी पार्टी 10 मार्च को 250-300 पार कर जाएगी आराम से। जी, तो चलिए, ये आपका कहना है, आपने अपनी बात कही। और हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विवेक, अवध क्षेत्र की तस्वीर भी सामने आ गई है। 71 से 75 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है। सपा की बात करें तो 41 से 45 सीटों पर बसपा 1 से 3। क्या कुछ लोग कह रहे हैं? रोहित जी, देखिए, मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में ये है, तो सपा और भाजपा के ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले लोग मौजूद हैं और हमारे साथ महिलाएं भी हैं। चूँकि लेडीज़ फर्स्ट कहा जाता है, तो हम पहले महिलाओं को मौका देते हैं। क्या नाम है आपका? सुधा यादव। अवध क्षेत्र में भाजपा और सपा के बीच में कांटे की टक्कर है। हालांकि भाजपा आगे है, जो सर्वे ओपिनियन पोल आया है उसमें आगे है। क्या कहेंगे? देखिए, जो जिस तरीके से ये योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और जो ये मुद्दा है, अब इन्होंने तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है इस पे। देखिए, राम आपके भी हैं, राम हमारे भी हैं, राम सबके हैं, लेकिन मंदिर की जो करके, लेकिन जो और भी चीज़ें हैं इन्होंने बनाया है। कितने वहाँ पे गरीब लोग हैं जिनकी आपने दुकानें हटा दी, जितना आपने उनका रोजगार छीन लिया, आपने उनका बिजनेस छीन लिया, सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हम किसी को बर्बाद करके हम राम मंदिर बनाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आप मानती हैं कि मंदिर मुद्दे की वजह से भाजपा आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, लेकिन ये तो पुराना हो गया मंदिर। तो देखिए, पुराना हो गया, वो बात सही है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है हम लोगों में जातिवाद तो नहीं बांटना चाहिए ना। जमीनी स्तर से उनको काम करना चाहिए था और फिर उसके बाद उन्होंने जातिवाद कर दी। आप क्या कहेंगी? हम तो यही कहेंगे कि अब के हम लोग को भैया को लाना ही हो। जो कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब उन्होंने वो मार्ग ही नहीं छोड़ा, 2 साल से बताइए स्कूल बंद है और जब कोई बच्चे भी नहीं जा रहे पढ़ने, तो उनका क्या भविष्य बनेगा? हमारे साथ यहाँ युवा भी बहुत सारे हैं। आप क्या कहेंगे? भाजपा आगे जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया है। कोई भी भर्ती स्पष्ट नहीं हुई है और पर्चा लीक बड़ा मुद्दा है। और नौजवानों पे जिस तरीके से लाठियां चलाई गई है, आज के दौर में नौजवानों ने संकल्प कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को नौजवान हटा के दम क्या कह रहे हैं? अभिज्ञान आपके पास होगा। अभिज्ञान, क्या कहना आपका? भारतीय जनता पार्टी अवध में अच्छी खासी बढ़त में दिख रही है। 71 से 75 सीट, सपा 41 से 45। ये बढ़त बीजेपी के लिए किस तरह से देखते हैं ओपिनियन पोल के मुताबिक आप? देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, बड़ी बात यहाँ पर रोहित बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब 2017 में आप 300 प्लस सीटें लेकर आते हैं तो आप सभी रीजन्स में अच्छा करते हैं। तो अगर आज का आप आंकड़ा देखिए तो हर रीजन में भारतीय जनता पार्टी नीचे आ रही है, वो समाजवादी पार्टी के मुकाबले अच्छा कर रही है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अवध रीजन में उसका वोट प्रतिशत जो है वो 42-40 के ऊपर जाके 44% पर जा रहा है और 71 से 75 सीटें आ रही है 1989 से। हम लोग अपनी किताब पर चर्चा करेंगे, मेरी किताब पर, तो तब से मैंने जिक्र किया है कैसे जो है राम मंदिर का मुद्दा बना भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इस बार भी हालांकि वो फैसला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का था, तो राजनीतिक तौर पर जो उसके बारे में कहा जा सकता था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि ओरिजिनल पोजीशन से वो इस रीजन में भी नीचे है। 2017 की जो स्थिति थी उससे वो इन संकेतों के हिसाब से इस रीजन में भी नीचे है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह इस रीजन में भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से आगे है। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल अभिज्ञान, और ये तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। और हमारे साथ दीपक सिंह भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के एमएलसी, और सुब्रत पाठक साहब आपके पास दोबारा आएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से बुंदेलखंड की तस्वीर भी देख लेते हैं, क्योंकि उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की